Welcome back, my dear friends. Today I am going to teach you SST. जी हाँ, SST के क्लास में आप लोगों का वेलकम है, आप लोगों का स्वागत है। SST में विभिन्न क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्रांति? नहीं नहीं नहीं, वो सब क्रांति नहीं। कुछ डेवलपमेंट क्रांतियां पढ़ेंगे जिससे कुछ लोगों को फायदा हुआ है, उसको देखते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो क्रांति है वो है हरित क्रांति। जी हाँ, तो हरित क्रांति किसको कहते हैं? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार आता रहता है। देखते हैं कि सन 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति आई, यानी काफी मात्रा में उत्पादन हुआ खाद्यान्नों का, और इसी को हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। इन राज्यों ने भारत को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया, सेल्फ डिपेंडेंट बनाया। इसमें सर्वाधिक उपज गेहूं की हुई थी। इस क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे। इन्होंने उत्तम बीजों और खादों का प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि किया। ये क्या किए? एम एस स्वामीनाथन उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चुनिंदा किए, कुछ निर्माण किए, उत्तम खाद का प्रयोग किए और खेतों को उस लायक बनाकर उसके बाद से जोताई, समय से टाइमिंग जो था कि किस टाइम में उसको जोतेंगे, बोएंगे, और मिट्टी का जो प्रकृति है वो कैसी रहेगी, इसका जांच करते हुए ऐसा वे लोग अभियान चलाए। और अपने अभियान में 100 क्या 110% सक्सेसफुल रहे, और इतनी पैदावार हुई, इतनी उपज हुई कि हम इस साल क्या पेट भर सके, अगले साल के लिए भी, उसके अगले साल के लिए भी हम उसे बचा कर स्टोर कर सकते थे। तो यह एक अनाज उत्पादन में भारी मात्रा में वृद्धि हुई, और इसी वृद्धि को हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति किसको कहते हैं? श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति को बोलते हैं। भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए यह एक कार्यक्रम था। दूध की लोगों को दिक्कत होती थी पीने के लिए। जो देसी गाय थी 2-4 किलो 5 किलो दूध करती थी। अपने परिवार के लोग, चूंकि संयुक्त परिवार भारत के गांवों में ज्यादा निवास करता है, उनको भी झगड़ा झंझट हो जाता था। वो ज्यादा दूध पी रहे हैं, हमको दूध मिल ही नहीं रहा है। इसको, बाकी लोग का तो बातें अलग है कि इनके पास मवेशी नहीं थे, तो इसके लिए एक अभियान चलाया गया। सेंट फ्रांसिस जैसी अनेक गायें, मुराह जैसी अनेक नस्ल की भैंसें बनाई गई संकरण करके, साहिवाल जैसी। तो इस तरह के गायों से जो 5 किलो से 7 किलो तक उत्पादन था, वह उत्पादन हमारा 25 किलो से 30 किलो बढ़ गया। और इस तरह से ये धीरे धीरे इतना मात्रा में दूध का उत्पादन होने लगा कि परिवार क्या, गांव क्या, एक डेयरी फार्म खुलने लगे, और उसको पैकिंग करके दूर दराज इलाकों में भी भेजा जाने लगा, जहां उसकी नीड थी, उस दूध की आवश्यकता थी।
तथा उनसे विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थ भी बनाए जाने लगे। तो वहीं हम लोग पढ़ रहे हैं ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति। तो यह 1970 में शुरू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ था? 1970 ईस्वी में शुरू हुआ था। और इसके जनक वर्गीज कुरियन थे। इनका मुख्य उद्देश्य भारत को दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बनाना था, कि भारत दुनिया में वह देश बने जहां अधिक से अधिक मात्रा में मिल्क का उत्पादन हो, दूध का उत्पादन हो, और किसानों की आय में वृद्धि करना था। और वैसे फार्मर्स, जो वैसे किसान जो इसका पालन कर रहे थे, वो क्या करेगी, अपने दूध को बेचकर या दूध उत्पाद को बेचकर काफी मात्रा में मुनाफा करेगी, और ये सफल भी रहा। इससे भारत डेयरी उद्योगों में सेल्फ डिपेंडेंट बन गया, आत्मनिर्भर बना। कुरियन को भारत का मिल्क मैन भी कहा जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। कुरियन को भारत का मिल्क मैन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बार बार एग्जाम में आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कि भारत का मिल्क मैन किसको कहते हैं। तो इस वीडियो के देखने के बाद से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, और ज्यों ही ऐसा क्वेश्चन आएगा आप बताइएगा कुरियन को। क्लियर? आगे देखते हैं। लाल क्रांति। भारत में टमाटर और मांस उत्पादन में सुधार के लिए सन 1980 से चलाया गया ये था लाल क्रांति को। इससे उत्पादन में भारत की वैश्विक रैंकिंग में काफी सुधार हुआ। जब दो क्षेत्र से हम डेवलपमेंट हो गए, आगे बढ़ गए, तब तीसरे क्षेत्र की ओर बढ़े, वो थी लाल क्रांति। टमाटर बहुत ऊंचे भाव में बिक रहे थे, लोगों को खरीदना मुश्किल का काम हो गया था, और मांस भी। इसके लिए विभिन्न तरह के फार्म खोले गए, उसमें कुछ भेड़ बकरी जैसे जानवरों को रखा गया मांस के लिए, कुछ मुर्गी को रखा गया। तो इससे क्या हुआ कि मांस के क्षेत्र में वृद्धि हुई। इसके साथ ही विभिन्न तरह के बीजों के संकरण करके टमाटर की खेती के लिए कई तरह के प्लांट्स तैयार किए गए, बीज तैयार किए गए, विभिन्न वैरायटियाँ ली गई। इससे क्या हुआ कि काफ़ी मात्रा में टमाटर का भी उत्पादन होने लगा, और उसका निर्यात भी होने लगा। तो इस तरह से भी लाल क्रांति के क्षेत्र में हम लोग अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाए, और बहुत ही सक्सेस हुए, आगे बढ़े। इसी को लाल क्रांति कहते हैं। अब इसके आगे जब ये तीनों क्रांति सफल हो गई, तब एक नई क्रांति की तरफ हम लोग बढ़े, वो थी पीली क्रांति। जी हाँ, तो पीली क्रांति में था जो खाद्य तेल थे, जो खाने के लिए हम लोग यूज करते हैं भोजन के रूप में। तो इस पर विशेष रूप से सरसों और तिल के उत्पादन पर ध्यान दिया गया। तो सन 1986-87 में ये शुरू की गई थी, जिसे पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि खान पान के लिए जो तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हम हो जाए, कि अन्य जगह से विदेशों से हमें आयात न करना पड़े। इसमें भी काफ़ी हम लोग सक्सेसफुल रहे, और बहुत ही अच्छे तरीके से सरसों के उत्पादन के लिए अच्छे किस्म के बीज का चुनाव किया गया, अच्छे बीज बने, और उसमें भी भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई। तो इस प्रकार से इसको पीली क्रांति के क्षेत्र में हमें सफलता मिली। इस तरह से आज हम लोग हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, लाल क्रांति
पीली क्रांति के बारे में पढ़े, समझे। इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंड्स में से जरूर शेयर कीजिए। दैट्स ऑल।